Hello students, welcome to Chetan Bharat Learning, and today we will discuss our last question of geography which comes in PCS मेंस जो कि अभी हुआ है वहां पर आया था। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे डिस्कस द रिवाइज्ड सिस्मिक जोनेशन मैपिंग ऑफ इंडिया released by the Bureau of Indian Standard in November 2025 and its implication। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बड़ा सिंपल सा सवाल था क्योंकि जो सिस्मिक जोन मैपिंग ऑफ इंडिया है ये इसमें बदलाव आया था। अब देखो एग्जामिनर ने तुम्हें खुद ही बोल दिया है कि नवंबर 2025 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने अपडेट किया है। अपडेट बोल लो, रिवाइज बोल लो, एक ही बात है। सिस्मिक जोनेशन मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्वेश्चन में ही तुमको डिलीवर है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाना था लिखना, ठीक है। अंडर द, अगर मैं बात करूंगा तो ये अंडर द न्यू अर्थक्वेक डिजाइन, ठीक है, न्यू अर्थक्वेक डिजाइन कोड जो है हमारे, उस हिसाब से। ओके, तो तुम इस क्वेश्चन को क्या बोलते कि सर हमें तो सिंपली जस्ट पूछा गया है कि अर्थक्वेक का जो नया मैप आया है या नया मैप ऑफ इंडिया डिजाइन हुआ है उसके बारे में हमसे सवाल पूछा है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो सब थोड़ी सी बातें पूछी हैं। और यहाँ पर हमारे से एक एंगल पूछा है कि उसको उस नए मैप के आने के बाद में क्या उसकी इम्प्लीकेशंस रही हैं, किस तरीके से वो इम्प्लीकेशंस रही हैं। आपसे जस्ट इतना क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आपको 200 वर्ड्स में लिखना है। तो स्टार्ट इसको थोड़ा सा आप सेम ही बता सकते थे कि अपडेट हुआ है अंडर द न्यू अर्थक्वेक डिजाइन कोड। फिर तुम बोलते कि ये जो अर्थक्वेक अपडेट हुआ है, जो अर्थक्वेक मैप जो बना है, अर्थक्वेक मैप अपडेटेड फ्रॉम, देखो पहले का जो मैप था, ठीक है, अर्लियर जो मैप था वो इनका आउटडेटेड एपिसेंटर मॉडल पे बना हुआ था, ठीक है। अर्लियर मैप लिख देते तुम, अर्लियर मैप वाज फ्रेम्ड ऑन द, यहां सीधा लिख देता हूं मैं, एपिसेंटर इट्स इसको ऐसे आउटडेटेड, बेस्ड ऑन आउटडेटेड एपिसेंटर मॉडल। तो पहले का मैप कुछ ऐसे बना हुआ था। अब का जो मैप है जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड किया हुआ है, PSHA मॉडल, ठीक है, PSHA मॉडल विच इज प्रोबेबिलिस्टिक सिस्मिक हैजार्ड असेसमेंट, ठीक है, PSHA मॉडल। अब देखो ये थोड़ा सा आपको प्रोबेबिलिस्टिक, इट्स अ सिस्मिक असेसमेंट मॉडल, हैजार्ड असेसमेंट मॉडल। तो तुम इसको ऐसे कुछ लिख सकते थे, है ना, ऐसे आप लिख सकते थे से कि सिंपली बोल देते कि पहला जो था, पहले था एपिसेंटर मॉडल। अब उस एपिसेंटर मॉडल से इन्होंने चेंज किया है, जो नया एक्सेप्ट किया है, बेसिकली उसको बनाया गया है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रोबेबिलिस्टिक इट्स सिस्मिक हैजार्ड असेसमेंट। तो इस मॉडल पे अब शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। ये तुमने उनको इतना बता दिया इसके बारे में। अब यहां से आगे तुम उनको मैप दिखाते, उनके आगे मैप बनाते, फिर मैप में बोलते कि यार नया क्या है उसमें एड ऑन हुआ है। तो बच्चों पहले जो होते थे, पहले सिर्फ 5 जोन होते थे, अब जो है जोन 6 बनाया गया है। जोन 6 में उन रीजन को रखा गया है जो कि डायरेक्टली हिमालयस में आते हैं। तो जितना भी हिमालयन जोन है बच्चों, जितना भी हिमालयन जोन है वो सारा ही किस में डाल दिया गया है, सारा डाल दिया गया है जोन 6 में, ठीक है। यहीं पर हमें पता है अंडमान निकोबार कैसे बना है कि एक तरफ पे म्यांमार प्लेट है और एक तरफ पे इंडियन प्लेट है, और हम ये भी बोलते हैं इसी का ही एक्सटेंशन है द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द अराकान योमा
वही सेम प्लेट है, वहीं पर बना हुआ है, यानी यहां पर हमारे पास अर्थक्वेक होना स्वाभाविक सी बात है ना, अंडरस्टूड सी बात है। तो ये सारा पोर्शन किस में डाला है इन्होंने, जोन 6 में डाला है, पूरे हिमालयस को जोन 6 में डाला। ठीक है, यहाँ पर हल्का सा जो कच्छ वाला रीजन है उसको भी इन्होंने जोन 6 में रखा है। ओके, वहीं पर अगर मैं बात करूंगा कि दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, और अगर मैं जयपुर की बात कर रहा हूँ, साथ में मैं पटना की बात कर रहा हूँ, तो ये मेन सिटीज जो हैं ये अंडर जोन 4 रखी हुई है, इसको ये अंडर जोन 4 आ रहे हैं। और दिल्ली के बाद में जो थोड़ा सा पंजाब का क्षेत्र है, हरियाणा का क्षेत्र है, वो सारा रीजन किस में आ रहा है, जोन 5 में आ रहा है। तो आप इसको कैसे लिखते, हमें ये थोड़ा सा आइडिया हो गया है क्या सर हम ये सारा बना के आते, नहीं, आपको पेपर में क्या बताना था, सिर्फ जोन 6 दिखाते, उसके नीचे हल्का सा जोन 5 दिखा देते, और बाकी आप थोड़ा सा जोन 4 दिखा देते। बाकी को ये नहीं है कि आपको ये भी बताना है ये 3 में आ रहा है, ये 5 में आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं बताना था। हल्का सा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हमें पता है कि जोन 6 में क्या है, जोन 5 में क्या है, जोन 4 में क्या है। दिल्ली, ये 4 शहर जोन 4 में आ रहे हैं, ऐसा कुछ ड्रॉ करके आते तो बात कुछ बन जाती। क्लियर। अब तुम बोलोगे कि क्या हुआ है, इंट्रोडक्शन हुआ है जोन 4 का, और वो कैसे हुआ है वो हमने बता दिया कि सारा हिमालय रीजन हो गया, नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, अंडमान रीजन हो गया, वो सारा ही जोन 6 में डाल दिया गया। फिर तुम बोलोगे कि दिल्ली जो है वो अभी भी जोन 4 में ही है ना, जोन 4 to 5 के बीच में हमें दिल्ली देखने को मिल रही है। दिल्ली का जो अपर रीजन होगा वो कहीं ना कहीं जोन 4 में आ रहा है, सिंपल सी तुम ऐसा बोल सकते थे। उसके बाद अगर मैं थोड़ी सी बात करूंगा एक्सपेंडेड हैजार्ड एरिया, बच्चों अर्थ का भारत का 61% जो लैंड मास है, लैंड मास नाउ अब अपडेट हो गया है फ्रॉम मॉडरेट टू, इट्स अपडेटेड फ्रॉम मॉडरेट टू हाई हैजार्ड। ठीक है, इट्स मॉडरेट टू हाई हैजार्ड जोन। तो 61% ऑफ द इंडिया लैंड मास, तो इसको भी आप मेंशन कर सकते थे। ओके, तो ये हमारा हो गया। नाउ बच्चे ऐसे कुछ टाउन्स जो कि सिचुएटेड हैं ऑन द बाउंड्रीज ऑफ किसी प्लेट की बाउंड्रीज के ऊपर है। ठीक है, अगर कोई ऐसे टाउन कहीं पर सिचुएटेड है तो वो ऑटोमेटिकली हाई सीज्मिक हैजार्ड वाले रीजन में उनको डाल दिया गया। ओके, तो ये अभी स्ट्रिक्ट रूल आए हैं इस चीज को लेके कि कोई भी टाउन अगर सिचुएटेड है ऑन द बाउंड्रीज ऑफ 2 जोन्स तो वो ऑलरेडी हाई सिस्मिक हैजार्ड वाली कैटेगरी में उसको शामिल कर दिया है। ओके, तो ये कुछ अभी बदलाव हुए हैं जो न्यू इंडिया का सिस्मिक जोन मैपिंग जो है अर्थक्वेक के लिए जो बनाया गया है। देन अगर मैं कुछ इम्प्लीकेशंस की बात करूंगा तो इम्प्लीकेशंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर है और गवर्नेंस को लेके। बच्चे पहले जो हमारे जो अर्थक्वेक के कोड्स थे अब उनको थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट कर दिया गया। ठीक है, जो पहले अर्थक्वेक डिजाइन कोड थे उनको थोड़ा सा अपडेट किया गया है और थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है ताकि इन रीजन में अगर किसी भी तरह की कोई अब क्या होगी, कोई भी जो भी कुछ नया बनेगा उसको इन रूल्स को, स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर। दूसरा है अर्बन प्लानिंग एंड कॉन्स्टेंट्स। बच्चे जब आप अर्बन तरीके में, फॉर एग्जांपल अगर मैं हिमाचल के शिमला की बात करूं तो वहां पर अब किसी भी तरह के अगर वहां पर अब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो हमें कुछ प्रॉपर मेथड वो बनाने पड़ेंगे। जो भी अर्थक्वेक कोड्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही हमें वहां पर अर्बन प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज रेट्रोफिटिंग इम्पेरेटिव।
बच्चों ये सेम फॉर नॉट ओनली फॉर शिमला, इट्स फॉर धर्मशाला हिमाचल की अगर मैं बात करूं, इट्स फॉर नैनीताल इन उत्तराखंड, है ना, मसूरी ऑल्सो कम्स इन दैट रेंज, है ना। तो ये सभी के लिए जहां पर भी आपको हिली रीजन देखने को मिल रहे हैं और जो कि टूरिस्ट प्लेस है, वहां पर बहुत दिक्कत हुई है। हिमाचल में मनाली में आपको पता है 2025 के बाद में 2025, 24, 23 में कितनी बुरी हालत हो गई थी। लोगों ने घरों को नदियों के पास में बना रखा है ना। कुछ भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो सबसे पहले वही चीजें लैंडस्लाइड में जा रही है, तो हमें उन चीज को लेकर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देन इज रेट्रोफिटिंग इंपैरेटिव, मतलब कुछ जो ऐसे घर जो है जो बन चुके हैं अभी भी स्टेबल है और लोग वहां पर रह रहे हैं, तो अब इस जो नए कोड्स बने होंगे इनके अकॉर्डिंग जो पुराने घर है उस पे भी हमें काम करना है, उनको भी हमें कहीं ना कहीं अपडेट करना पड़ेगा न्यू अर्थक्वेक डिजाइन कोड के हिसाब से। ओके, तो यहां से ये कुछ इम्प्लीकेशंस जो हैं वो निकल के आए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सर अब देखो बॉडी पार्ट भी हो गई, इंट्रो पार्ट हो गई, अब कंक्लूड कैसे करें इस टॉपिक को। बच्चे कंक्लूड हमें ये करना है कि पहले हम क्या कर रहे थे कि जो था रिएक्टिव था, डेंजर असेसमेंट थी, उसको देख रहे थे। अब हमें डिजास्टर प्रिपेयरनेस की ओर जाना है, ठीक है, कि अब हम क्या करेंगे, जो पहले रिएक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट जो थी हमारी, ठीक है, असेसमेंट हम कर रहे थे, अब हमें प्रिपेयरनेस की ओर जाना है। ये हमें शिफ्ट बताना पड़ेगा कि हम इस टॉपिक को कंक्लूड ऐसे करने वाले हैं। ओके, तो ये सिंपल सा था, कुछ ज़्यादा था नहीं इस टॉपिक में बताने के लिए। आपको कुछ ऐसे पॉइंट मेंशन करने थे, हल्का सा स्टार्टिंग में आपको थोड़ा मॉडल के बारे में पता होता कि किस मॉडल पे बना हुआ है। तो अगर आपने ये हमारी क्लासेस देखी हैं तो आपको इतना पता होगा कि हमने ये ऑलरेडी कई बार क्लासेस में डिस्कस कर रखा है। और अगर आपको थोड़ा सा भी इसके बारे में जानकारी होती मॉडल्स के बारे में तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अच्छे लिख पाते। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे। यहाँ पर हमारे होते हैं सारे GS1 के सभी क्वेश्चंस खत्म जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी जहाँ पर हम और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं।